वेलकम टू डिवाइन वर्स। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बाइबल के अनुसार 7 बातें जो हमें कभी नहीं कहनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शब्दों की शक्ति कितनी प्रभावशाली होती है? शब्द केवल एक माध्यम नहीं है, वे हमारे विचारों, भावनाओं और संबंधों को दर्शाते हैं। बाइबल में हमें कई ऐसे शब्दों के बारे में बताया गया है जिन्हें हमें अपने जीवन में नहीं बोलना चाहिए। इस वीडियो में हम उन 7 बातों पर ध्यान देंगे जो हमें कभी नहीं कहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बातें न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1, मैं कभी भी अच्छा नहीं कर सकता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कभी सफल नहीं होंगे? शायद आपके मन में यह वाक्य गूंजता है, मैं कभी भी अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन रुकिए, क्या यह सच में आपके लिए सही है? यह विचार सिर्फ आत्मसम्मान को नहीं गिराता, बल्कि आपके भीतर की हर सकारात्मक सोच को भी दबा देता है। जब हम बार बार ये वाक्य बोलते हैं तो हम खुद पर यकीन खोने लगते हैं, और यह एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंसने के बाद बाहर निकलना कठिन हो जाता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कुछ और। फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। जरा सोचिए, खुद परमेश्वर कह रहे हैं कि उन्होंने आपको वह ताकत दी है जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो फिर हमें क्यों यकीन करना चाहिए कि हम अच्छा नहीं कर सकते? यहां एक उदाहरण लें। जब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो बार बार चलने की कोशिश करता है और गिर जाता है, क्या हम उसे कहते हैं, तुम कभी चल नहीं सकोगे? बिल्कुल नहीं। हम उसे प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वह एक दिन जरूर चलने लगेगा। ठीक उसी तरह परमेश्वर भी हमें प्रोत्साहित करते हैं। हमें सिर्फ विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। तो अगली बार जब आपके मन में यह विचार आए कि मैं अच्छा नहीं कर सकता, तो तुरंत इसे बदल दें। कहें, मैं परमेश्वर की मदद से कुछ भी कर सकता हूं। यह वाक्य सिर्फ आपके दिन को नहीं बल्कि आपके जीवन को बदल सकता है। 2, तुम कभी नहीं बदलोगे। कभी आपने किसी को यह कहते हुए सुना है, या शायद आपने खुद किसी से कहा हो, तुम कभी नहीं बदलोगे। यह वाक्य इतना शक्तिशाली है कि यह किसी की पूरी पहचान को झकझोर सकता है। सोचिए, अगर आपको बार बार बताया जाए कि आप कभी नहीं बदलेंगे, तो कैसा महसूस होगा? यह वाक्य न केवल दूसरों के सुधारने की क्षमता को नकारता है, बल्कि हमारे खुद के विश्वास को भी कमजोर करता है कि लोग बदल सकते हैं। लेकिन बाइबल इस धारणा को पूरी तरह से उलट देती है। 2 कुरिन्थियों 5:17 हमें सिखाता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसका मतलब है कि हर कोई परिवर्तन की ताकत रखता है। चाहे हम कितनी भी बार गिरें, परमेश्वर की कृपा से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जरा अपने जीवन के किसी ऐसे पल को याद करें जब आपने खुद में बदलाव देखा हो सकता है कि वह एक बुरी आदत छोड़ने का प्रयास हो या कोई बड़ा निर्णय लेने का। परिवर्तन हमेशा संभव है, और बाइबल हमें यही सिखाती है कि जब हम मसीह में होते हैं तब हम एक नई रचना बन जाते हैं। पुरानी चीजें बीत जाती हैं और नया जीवन शुरू होता है। तो अगली बार जब कोई आपको या आप खुद से कहें, तुम कभी नहीं बदलोगे, तो याद रखिए, परमेश्वर ने हमें हमेशा सुधारने और बदलने की क्षमता दी है। आपको बस एक कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। 3, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी जब जीवन में चीजें ठीक नहीं होती तो यह विचार आता है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यह विचार हमारी आशा को कम कर देता है और हमें निराशा की ओर धकेल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विचार पूरी तरह से झूठ है? बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे पास जो भी विश्वास के साथ मांगते हैं हमें मिलेगा। मत्ती 7:7 कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। लेकिन क्यों हमें यह विश्वास करना मुश्किल होता है? क्योंकि हम परिणाम तुरंत नहीं देखते, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। धैर्य और विश्वास परमेश्वर की योजना में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम कहने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो हम अपनी आशा को दबा देते हैं और परमेश्वर की योजना पर विश्वास खो देते हैं। आपने कभी सोचा है कि किसान बीज बोता है
तो वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। वह समय देता है, धैर्य रखता है और विश्वास करता है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक उसी तरह परमेश्वर भी हमारे लिए एक बेहतर समय की योजना बना रहे होते हैं। तो अगली बार जब आपके मन में यह विचार आए कि मैं अच्छा नहीं कर सकता, तो तुरंत इसे बदल दें। कहें, मैं परमेश्वर की मदद से कुछ भी कर सकता हूं। यह वाक्य सिर्फ आपके दिन को नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदल सकता है। 2. तुम कभी नहीं बदलोगे। कभी आपने किसी को यह कहते हुए सुना है, या शायद आपने खुद किसी से कहा हो, तुम कभी नहीं बदलोगे। यह वाक्य इतना शक्तिशाली है कि यह किसी की पूरी पहचान को झकोड़ सकता है। सोचिए, अगर आपको बार बार बताया जाए कि आप कभी नहीं बदलेंगे, तो कैसा महसूस होगा। यह वाक्य न केवल दूसरों के सुधारने की क्षमता को नकारता है, बल्कि हमारे खुद के विश्वास को भी कमजोर करता है कि लोग बदल सकते हैं। लेकिन बाइबल इस धारणा को पूरी तरह से उलट देती है। 2 कुरिन्थियों 5:17 हमें सिखाता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसका मतलब है कि हर कोई परिवर्तन की ताकत रखता है। चाहे हम कितनी भी बार गिरें, परमेश्वर की कृपा से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जरा अपने जीवन के किसी ऐसे पल को याद करें जब आपने खुद में बदलाव देखा हो सकता है कि वह एक बुरी आदत छोड़ने का प्रयास हो, या कोई बड़ा निर्णय लेने का। परिवर्तन हमेशा संभव है, और बाइबल हमें यही सिखाती है कि जब हम मसीह में होते हैं, तब हम एक नई रचना बन जाते हैं। पुरानी चीजें बीत जाती हैं और नया जीवन शुरू होता है। तो अगली बार जब कोई आपको या आप खुद से कहें, तुम कभी नहीं बदलोगे, तो याद रखिए, परमेश्वर ने हमें हमेशा सुधारने और बदलने की क्षमता दी है। आपको बस एक कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। 3. मुझे कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी जब जीवन में चीजें ठीक नहीं होती, तो यह विचार आता है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यह विचार हमारी आशा को कम कर देता है और हमें निराशा की ओर धकेल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विचार पूरी तरह से झूठ है? बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे पास जो भी विश्वास के साथ मांगते हैं, हमें मिलेगा। मत्ती 7:7 कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। लेकिन क्यों हमें यह विश्वास करना मुश्किल होता है? क्योंकि हम परिणाम तुरंत नहीं देखते, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। धैर्य और विश्वास परमेश्वर की योजना में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम कहने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो हम अपनी आशा को दबा देते हैं और परमेश्वर की योजना पर विश्वास खो देते हैं। आपने कभी सोचा है कि किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। वह समय देता है, धैर्य रखता है और विश्वास करता है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक उसी तरह परमेश्वर भी हमारे लिए एक बेहतर समय की योजना बना रहे होते हैं। तो अगली बार जब आपके मन में यह विचार आए कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो इसे बदलकर कहें, परमेश्वर ने मेरे लिए बेहतरीन चीजें तय की हैं। बस आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। 4. मैं बहुत अकेला हूं। कभी कभी जीवन की चुनौतियां हमें ऐसा महसूस कराती हैं कि हम बिल्कुल अकेले हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमारी समस्याओं को नहीं समझता और हमें कोई सहारा नहीं है। लेकिन क्या सच में हम अकेले हैं? जब हम यह कहते हैं, मैं बहुत अकेला हूं, हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं जो हर पल हमारे साथ है। सोचिए, जब आप रात के अंधेरे में होते हैं, जब कोई नहीं होता, तब भी परमेश्वर आपकी हर चिंता, हर तकलीफ को देख रहे होते हैं। बाइबल में साफ कहा गया है, मैं तुमसे कभी नहीं छोड़ूंगा, न तुमसे दूर जाऊंगा। इब्रानियों 13:5। यह सिर्फ एक वादा नहीं है, यह आपके लिए एक आश्वासन है कि आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते। परमेश्वर आपके दिल की हर बात सुनते हैं और वह हमेशा आपके साथ हैं, चाहे आप कहीं भी हों, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। लेकिन क्या हम उनकी इस उपस्थिति को महसूस करते हैं, या फिर हम अपने अकेलेपन में इतना खो जाते हैं कि उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं? अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, तो रुकिए, एक पल लीजिए और खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं वास्तव में अकेला हूं, या क्या मैं उस परमेश्वर की शक्ति को नहीं पहचान रहा हूं जो हर वक्त मेरे साथ है? 5वां, यह मेरी किस्मत है।
कई बार हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए यह कह देते हैं, यह मेरी किस्मत है, इससे बच नहीं सकता। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे जीवन की समस्याएं आपके बस में नहीं हैं और जो कुछ भी हो रहा है वह बस आपकी किस्मत का खेल है? लेकिन रुकिए, क्या सच में यह हमारी किस्मत है या फिर हमारी सोच का नतीजा है? जब हम ये कहते हैं यह मेरी किस्मत है, तब हम अनजाने में अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। हम खुद को उस स्थिति में बांध लेते हैं जहां हम कुछ भी नहीं कर सकते, केवल परिस्थितियों के बहाव में बहते जाते हैं। यह बात ध्यान में रखें, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। हमारी किस्मत हमारी मेहनत, हमारे प्रयास और सबसे बढ़कर हमारी परमेश्वर में आस्था से बनती है। बाइबल हमें सिखाती है, जो भी व्यक्ति बीज बोता है वही काटता भी है। गलातियों 6:7। इसका अर्थ है कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। आपके पास वो शक्ति है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। यह आपकी किस्मत नहीं, बल्कि आपके फैसले और कर्म हैं जो भविष्य को आकार देते हैं। जब आप कड़ी मेहनत, प्रार्थना और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो किस्मत का सवाल ही कहां रहता है। अब जरा सोचिए, अगर आप जीवन की चुनौतियों को किस्मत का नाम देने की बजाय खुद पर भरोसा करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें, तो क्या होगा? शायद आप उन चुनौतियों को पार करने का साहस पा सकें जो पहले असंभव लग रही थीं। याद रखिए, बाइबल में लिखा है, हम उसके साथी कर्मी हैं। 1 कुरिन्थियों 3:9। यानी परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हमें भी अपनी भूमिका निभानी है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को यह कहते सुने, यह मेरी किस्मत है, रुकिए और सोचिए, क्या वाकई या फिर यह वो क्षण है जब आपको अपने विश्वास और प्रयास को और मजबूत करना है। जब परमेश्वर आपके साथ हैं तो आपकी किस्मत आपके हाथ में है। 6, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। कितनी बार आपने खुद से यह कहा है? ऐसी स्थिति में होते ही जैसे सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। हम फैसले लेने से घबराते हैं, रास्ता समझ में नहीं आता और अचानक हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। यह वाक्य केवल एक साधारण बात नहीं है, यह हमारे मन की उस स्थिति को दर्शाता है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करना भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, बाइबल क्या कहती है? नीति वचन 3-6 में लिखा है, अपने सारे मार्गों में उसे जानो और वह तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ हैं? हमें सिर्फ इतना करना है कि उनकी ओर ध्यान लगाना है। अगर आप किसी निर्णय को लेकर उलझन में हैं, तो बस एक पल के लिए रुकिए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगिए। यकीन मानिए, वह आपको सही दिशा दिखाएंगे। कई बार हम यह भूल जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमेशा हमें देखने, सुनने और हमें मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। तो अगली बार जब भी आप कहें, मुझे नहीं पता कि क्या करूं, रुककर यह याद करें कि आपको यह निर्णय अकेले नहीं लेना है। परमेश्वर आपकी हर राह को सीधा करेंगे। बस उनका मार्गदर्शन मांगे और देखें कि आपके जीवन में किस तरह चमत्कार होते हैं। 7वां, यह बहुत कठिन है। कितनी बार हम यह वाक्य दोहराते हैं? जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं, यह तो मेरे बस की बात नहीं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यह वाक्य आपके दिमाग में कैसा प्रभाव डालता है? जैसे ही हम यह कह देते हैं, मानो हम अपने मन और आत्मा के दरवाजे बंद कर देते हैं। कठिनाई खुद ब खुद एक दीवार की तरह सामने खड़ी हो जाती है और हम हार मान लेते हैं। लेकिन रुकिए, क्या बाइबल ऐसा सोचने की अनुमति देती है? नहीं। फिलिप्पियों 4:12 में लिखा है, सभी बातें मुझ में सामर्थ्य देने वाले मसीह के द्वारा संभव हैं। क्या इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि आप में हर वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। सोचिए, क्या यह कठिनाइयां हमारे लिए इतनी बड़ी हैं जब मसीह हमारे साथ हैं? हमें अपनी नज़र सिर्फ समस्या पर नहीं, बल्कि उस सामर्थ्य पर डालनी चाहिए जो मसीह ने हमें दी है। हर बार जब आप यह कहने लगें, यह बहुत कठिन है, एक पल रुकें और खुद से कहें, मैं मसीह में सामर्थ्यवान हूं। विश्वास रखें, कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते जब आप परमेश्वर के साथ हैं। तो दोस्तों, ये थे बाइबल के अनुसार 7 बातें जो हमें कभी नहीं कहनी चाहिए।
हमें हमेशा सकारात्मकता और विश्वास के साथ अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। आपके शब्दों में शक्ति है, इसलिए अपने शब्दों को चुनिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।